हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीबीएफ सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, आज का जो ट्यूटोरियल है ये बहुत बड़ा ट्यूटोरियल नहीं है, तो मैं ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं खींचूंगा। बस देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कुछ खास बताने वाला हो। ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, ठीक है। कभी कभी हम फंस जाते हैं, जैसे कि कोई वेबसाइट का फॉर्म बनाना हो, कहीं भी कुछ कैलकुलेशन करना हो, तो वहाँ पे इनपुट बॉक्स जो होता है, कई बार जैसे कि नंबर्स देना पड़ता है, तो यूज़र क्या करते हैं, कुछ भी अल्फ़ाबेट टाइप कर देते हैं, कुछ भी मतलब टाइप कर देते हैं। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, रेस्ट्रिक्ट करना है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, अलाउ ओनली नंबर्स इन टेक्स्ट बॉक्स जावास्क्रिप्ट, ठीक है। मतलब जावास्क्रिप्ट की मदद से कैसे आप यूज़र को रोक सकते हैं अल्फ़ाबेट या फिर कुछ भी कैरेक्टर टाइप करने से। इस फील्ड में सिर्फ और सिर्फ उसको आपको नंबर वैलिडेशन करना है। तो वैलिडेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन वो नंबर्स का क्या है, उसमें रेगुलर एक्सप्रेशन लगाना पड़ता है। पीएचपी में करोगे या फिर जावास्क्रिप्ट में और भी क्या क्या मतलब इवेंट लगाना पड़ता है, तरीके हैं। लेकिन मैं आज जो बताऊंगा सिर्फ 2 लाइन का कोड है, और आप देख लेंगे तो जिंदगी भर याद रहेगा और आप भूलोगे नहीं कभी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं कोड पे लेके चलता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, एक HTML का इनपुट बॉक्स है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है अलाउ ओनली नंबर इन टेक्स्ट बॉक्स यूजिंग जावास्क्रिप्ट। चलिए, सॉरी, यूजिंग नहीं लिखा, कोई बात नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सॉरी, मैं कोड पे लेके चलता हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है एक फाइल है, सिंपल सा फाइल है, कुछ नहीं है। यहाँ पे मैंने बूटस्ट्रैप भी डिजाइन नहीं किया हुआ है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। कॉन्सेप्ट को समझिए, डिजाइन तो आप खुद भी कर लेंगे। आ गया ये। हाँ, यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ बॉडी में सिर्फ लिखा अलाउ ओनली नंबर इन टेक्स्ट बॉक्स। चलिए मैं लिख देता हूँ, यूजिंग जावास्क्रिप्ट। और यहाँ पे एक लेवल लगाया हुआ क्वांटिटी, और एक इनपुट टाइप टेक्स्ट फील्ड है, और ऑन की प्रेस। ऑन की प्रेस क्या होता है, ये जावास्क्रिप्ट का एक इवेंट हैंडलिंग फंक्शन है। ऑन की प्रेस मतलब जैसे ही हम यहाँ पे जैसे कि टाइप करते हैं ना, जैसे ही कुछ भी टाइप करने लगेंगे, जैसे आप उंगली दबाओगे, उंगली दबाते ही आपको कुछ आपका कुछ ब्लॉक, हाँ, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो उसे कहते हैं ऑन की प्रेस। ऑन की प्रेस मतलब जब आप की पे अपना उंगली दबाओगे या टाइप करने लगोगे, उस इवेंट को कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑन की प्रेस, ठीक है, याद रखना। तो ऑन की प्रेस में हमने क्या किया, एक अलाउ नंबर्स करके और फंक्शन एक दे दिया, उसके अंदर एक पैरामीटर पास कर दिया ई। क्यों पास किया, जैसे ही ऑन की प्रेस इवेंट एग्जीक्यूट होगा तो इस फंक्शन को कॉल करेगा, अलाउ नंबर्स इवेंट पैरामीटर को। इस फंक्शन को कॉल करने में क्या होगा, अभी फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं हम लोग, वो स्क्रिप्ट जो टैग होता है उसके अंदर कॉल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, फंक्शन अलाउ नंबर्स मतलब ये जो फंक्शन हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिए, और ब्रैकेट में आप इवेंट भी लिख सकते हो, ई भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद एक वेरिएबल लिया कोड। कोड इजिकल टू, यहाँ पे समझने वाली बात है, ई डॉट व्हिच क्वेश्चन मार्क, ई डॉट व्हिच इजिकल ई डॉट की कोड। मतलब ई डॉट व्हिच मतलब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क टर्नरी ऑपरेटर है, मतलब इवेंट जो है, अगर की प्रेस करते ही व्हिच मतलब क्या है, एक कोड है, मैं बताऊंगा अभी। तो वो अगर जो भी निकलता है, तो वो अगर सही है तो मतलब जिसको हम रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं वो निकला तो ई डॉट व्हिच होगा, और नहीं तो आपको की कोड प्रेस करने देगा, ठीक है। तभी ये कोड इजिकल टू, यहाँ पे कंडीशन लिखे है, कोड इजिकल टू ग्रेटर देन 31 एंड कोड लेस देन 48 और ग्रेटर देन 57। इसका मतलब क्या है, अगर ये सही सही में है तो मतलब ई, ये जो ई पैरामीटर है, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, प्रिवेंट डिफॉल्ट एक फंक्शन है जो कि ब्राउजर में आपको रोकता है कुछ भी, जो भी आपको मतलब वैलिडेशन लगाया गया उसको आप पार करके नहीं जा सकते। उसको रोकने के लिए ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट एक बाय डिफॉल्ट फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, वो एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद आप अलर्ट लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, यूजर को पता चलेगा, नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रेस करेंगे आपका काम नहीं होगा। अभी कोड क्या है, ई डॉट व्हिच क्या है, ये कोड कहाँ से आया, ये एक बाय डिफॉल्ट की है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए,
ACII टेबल, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये टेबल क्या करता है जो भी हम कीबोर्ड में दबाते हैं उसका सारा का सारा न्यूमेरिक कोड दिया हुआ है, हर एक की का, अल्फ़ाबेट का, स्पेशल कैरेक्टर का, नंबर्स का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, जैसे कि सॉरी, हाँ, 48 कोड लेस देन 48, और ये और ऑपरेटर है, और कोड ग्रेटर देन 57, मतलब 48 से छोटा होना चाहिए और 57 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम जाए 48 से बड़ा होना चाहिए, मतलब सॉरी 48 से छोटा होना चाहिए। अगर 48 से, ये तो 48 जीरो से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद क्या 49 1 52, मतलब 48 से छोटा होना चाहिए, मतलब छोटा होना चाहिए नहीं, अगर छोटा होता है मतलब 48 से छोटा, ये मतलब ये 32 से लेके 32 में देखिए क्या है, स्पेस है, 34 है, 35 है, स्पेशल करेक्टर है, जीरो तक अब ले सकते हैं, मतलब 48 से छोटा होगा, मतलब 47 से लेकर ये ऊपर वाला हिस्सा अगर होगा और वो होता है और ग्रेटर देन 57, मतलब 48 से ऊपर वाले हिस्से का कोई दबाते हैं आप स्पेशल करेक्टर कीबोर्ड में तो आपको रोकेगा और 57 से ग्रेटर होना चाहिए, मतलब 57 से ग्रेटर में क्या है, 58 है, 59 है, 60 है, लेस देन क्वेश्चन मार्क, ये वगैरह वगैरह, 57 में 9 तक है। तो मतलब 57 से उस पर आपने दबाया कुछ भी, जैसे कि कॉलन दबाया, तो ये 58 नंबर को इंडिकेट करता है, तो आपको रोक देगा। तो आपको दबाना है ये 48 से लेके 57 तक, ठीक है। वो तो एक कंडीशन हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या है, और एक लगाया था हमने एंड से पहले, कोड ग्रेटर देन 31। 31 का मतलब क्या है, ग्रेटर देन 31 तो यहाँ पे है नहीं, मतलब वो कहना चाह रहा है कि 32 से, अगर 32 से 48 का कंडीशन तो हमने लगा दिया, इधर भी एक कंडीशन लगा दिया, 31 से ग्रेटर होगा तब भी आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये ACII टेबल। तो वैसा अगर आप लिखते हैं कंडीशन तो आपको क्या करेगा, e.prevent default आपको रोक देगा, और आप एक अलर्ट भी लगा सकते हैं, जैसे कि ओनली नंबर्स आर अलाउ। ये देखिए अभी मैं क्या करूंगा, ये टेबल के मुताबिक आप और भी कंडीशन लगा सकते हैं, जैसे कि डॉट अलाउ कर सकते हैं, कुछ और भी मतलब आपको देना है, यहाँ पे देख के आप वैलिडेशन लगा सकते हैं। तो देखिए मैं अब आपको क्या रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे मैं अगर देखिए अपने कीबोर्ड पे मैं अगर ABCD दबाता हूँ, जैसे ही दबाऊंगा तो वो एक अलर्ट दे देगा मुझे, ओनली नंबर्स आर अलाउड, ठीक है। जैसे ओके करेंगे, ठीक है, फिर अगर आप यहाँ पे नंबर दबाते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो फिर आपको नंबर अलाउ कर देगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का जो ये ट्यूटोरियल था बहुत ही छोटा ट्यूटोरियल है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको काम आ सकता है। आप कभी भी नंबर्स का वैलिडेशन करें तो फट से एक फंक्शन डिक्लेयर कीजिए और एसीआई टेबल में जाइए और अपने हिसाब से वैलिडेशन लगाइए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था आज का ट्यूटोरियल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये अगर वीडियो पसंद आया, ट्यूटोरियल पसंद आया, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने काम में भी लगाइए। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो पे किसी और ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।